जय माता दी। आप सभी को आने वाले गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली गुप्त नवरात्रि कब से है। गुप्त नवरात्रि को लेकर संशय की स्थिति है कि 25 जून से किया जाएगा या 26 जून से नवरात्रि आरंभ होगा। क्या पूरे 9 होंगे? क्या नवमी कब मनाई जाएगी? अष्टमी कब मनाई जाएगी? इस गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है? जो बाकी अन्य नवरात्रियां हैं जो आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के रूप में, उनसे ये किस प्रकार, क्या इनकी तुलना उनसे की जा सकती है, या इनका महत्व अधिक है या उनका महत्व अधिक है, और क्या दोनों में समानता है? किसकी पूजा इसमें की जाती है? क्या माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है या किसी और रूप में माता को पूजा जाता है? कितनी महत्वपूर्ण है ये गुप्त नवरात्रि और इनको गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? यदि गुप्त नवरात्रि में माता का पूजन किया जाए तो कैसे करना चाहिए? क्या विधि है? क्या नियम है? घट स्थापना होगी तो कब होगी? कैसे करनी चाहिए? और 9 दिन विधान क्या रहेगा? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माता रानी। माता दुर्गा आपके सभी संकटों का हरण करेंगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों के सही पंचांग अनुसार, शास्त्र अनुसार शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग की गणना के अनुसार बताते हैं कि व्रत आदि कब करना है, कौन सा व्रत त्योहार किस दिन है, क्या मुहूर्त है, और शास्त्र के अनुसार, पुराणों के अनुसार जानकारी देते हैं कि इसका नियम क्या है, विधि क्या है, व्रत आदि पूजन आदि कैसे करना है। तो सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि की। प्रिय भक्तों, नवरात्रि जो है वो 4 होती है। प्रति 1 वर्ष 4 नवरात्रि आती है। इनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है और जो सार्वजनिक 2 होती है, जिनकी में आप जानते हैं, जिन पे आप सभी पूजन करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब नया संवत आरंभ होता है, नया वर्ष आरंभ होता है, तो उसकी शुरुआत नवरात्रि के प्रथम दिन से होती है। इसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं और क्योंकि ये चैत्र के महीने में आती है, इसीलिए इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। और ये वर्ष की शुरुआत होती है नवरात्रि के साथ ही हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हमारे पंचांग के अनुसार नया वर्ष, नया संवत आरंभ होता है। दूसरी जो नवरात्रि है वो गुप्त आती है आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ जो साढ़ का महीना होता है, बारिश का महीना होता है, जो अभी चल रहा है, आरंभ हुआ है। इसमें जो नवरात्रि आती है ये गुप्त नवरात्रि होती है। तीसरी नवरात्रि जो है वो शारदीय नवरात्रि होती है, जो सर्दियों में आती है, अश्विन मास में आती है, जिसके बारे में आप जानते हैं। वो नवरात्रि श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद आरंभ होती है और दशहरे से 1 दिन पहले पूर्ण होती है। और चौथी जो नवरात्रि आती है वो माघ के महीने में आती है। माघ का महीना जो जनवरी में आता है, माघी नवरात्रि जो कहलाती है, वो भी गुप्त नवरात्रि होती है। इस प्रकार से वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। जो जानते हैं आप 2 नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और गुप्त जो शारदीय नवरात्रि है, उनके विषय में आप जानते हैं कि इन नवरात्रियों में 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। जो गुप्त नवरात्रि है ना, इसकी महिमा शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, आप अधिक ही मान सकते हैं। ये नवरात्रि गुप्त लिए हैं क्योंकि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, साधु सन्यासी हैं, वो इस समय में माँ आदिशक्ति की आराधना करते हैं, गुप्त रूप से आराधना करते हैं, साधना करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में से गुप्त रखा गया है। अब जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है, जो ब्राह्मण हैं वो पढ़ रहे हैं
चीजों को, वेदों को पढ़ रहे हैं, पुराणों को पढ़ रहे हैं और यूट्यूब जैसा माध्यम आ गया है जिसके माध्यम से हम आप तक अपनी बातें पहुंचा पाते हैं, तो इनके विषय जानकारी सामान्य मनुष्य तक भी पहुंचने लगी है। ये नवरात्रि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि, और कुछ विषयों में तो ये नवरात्रि उससे अधिक शक्तिशाली और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है, इसको समझिए। दोनों नवरात्रियों में, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो या जो सार्वजनिक नवरात्रि जिनको आप मनाते आए हैं वो हो, इनमें मुख्य अंतर ये है कि जो शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि होती है ना, उसमें 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माता के 9 रूप हैं और 9 रूपों का पूजन अलग अलग दिन किया जाता है। वहीं ये जो गुप्त नवरात्रि है ना, इसमें माता की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। माता की 10 महाविद्याएं, माता की 10 शक्तियां हैं, 10 महाविद्याएं हैं, उनकी साधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। ये प्रमुख अंतर। प्राप्त क्या होता है? दोनों में ही माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, परंतु ये जो गुप्त नवरात्रि है ये बहुत सारे साधुओं के लिए, तपस्वियों के लिए, ऐसे लोग जो माता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। गुप्त नवरात्रि में अलग अलग दिन पूजन करने पर माता की शक्तियों की सिद्धि भी प्राप्त की जाती है। अब बात आती, क्या सामान्य मनुष्य भी इसको कर सकता है क्या हमें पूजन करना चाहिए क्या? हाँ, हमें पूजन करना चाहिए। सामान्य मनुष्य भी कर सकता है, क्योंकि केवल शक्ति को प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं होता, शक्ति को प्रसन्न करना और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नवरात्रि होती है गुप्त नवरात्रि, इसमें केवल साधना के उद्देश्य से ही पूजा की जा सकती है। आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ये जो भी महाविद्या का स्वरूप है उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपके जीवन में कोई संकट है तो उन महाविद्याओं के द्वारा वह समाप्त हो सके। इन नवरात्रि का पूजन करें। पूरे 9 दिनों में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाएगा। हम आपको प्रतिदिन आपको बताएंगे कि किस दिन किस विद्या का पूजन करना है, किस दिन किस प्रकार से पूजन करना है, किसकी क्या महिमा है, क्या कथा है, क्या वृतांत है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। इसकी जानकारी हम प्रत्येक नवरात्रि के अनुसार प्रत्येक बारे में आपको प्रदान करेंगे। ये इतनी शक्तिशाली महाविद्याएं हैं कि यदि आप इनका विधिवत पूजन कर लें तो ये आपके जीवन के सभी संकटों को समाप्त कर सकते हैं। माता जो है शीघ्रता से प्रसन्न हो सकती है। इसीलिए आपको इस नवरात्रि को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि आपको शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि को देते हैं। इन 9 दिनों में क्या विधान होना चाहिए? इन 9 दिनों में आपका नियम वैसा ही होना चाहिए जैसा बाकी नवरात्रि में होता है। आप जो चीजें खाते हैं वो चीजें इन 9 दिनों में भी नहीं खानी चाहिए। उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आपको इन 9 दिनों में भी माता का पूजन करना चाहिए। जैसे उन 9 दिनों में प्रथम दिन आप घट स्थापना करते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि पर भी जो आने वाली नवरात्रि आरंभ हो रही है आषाढ़ मास की, इस पर भी प्रतिपदा के दिन आपको घट स्थापना अर्थात कलश की स्थापना करनी चाहिए, आदि बोने चाहिए, माता की चौकी सजानी चाहिए, माता की स्थापना करनी चाहिए और विधि विधान से पूरे 9 दिनों तक पूजन करना चाहिए। क्योंकि इस वर्ष जो नवरात्रि है वो पूरे 9 दिन है। गुप्त नवरात्रि जो है ना वो पूरे 9 दिन है। इस वर्ष जो 9 दिन तक अगर आप पूजन करते हैं माता का, तो बात आती है जी कि हमें प्राप्त क्या होगा, हमें क्यों ये नवरात्रि करनी चाहिए। देखिए संक्षेप में, तो इन दिनों में माता के जो 10 महाविद्याएं हैं ना, उनमें कौन कौन सी है महाविद्याएं? काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका देवी ये प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनकी साधना अर्थात इनका जो पूजन आप करेंगे 9 दिनों तक, अलग अलग दिन अलग अलग महाविद्या का पूजन करेंगे, तो इनकी साधना से आपको एक उत्तम ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर चली जाएगी, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन से बुराइयां समाप्त हो जाएगी, आपके जीवन से हानि समाप्त हो जाएगी, लाभ ही लाभ दिखेगा। आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना वो इस प्रकार की हो जाएगी कि हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, आपके साथ चलना चाहेगा और आपकी बात को सुनना चाहेगा। आपकी ऊर्जा जो है पूरी रूप से परिवर्तित हो जाएगी। आपको ज्ञान की प्राप्त होगी, कला की प्राप्ति होगी, रूप की प्राप्ति होगी। जब आप ये पाठ पूजन करते हैं, 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, यदि तो आपका जो रूप है उस पर एक तेज आएगा। माता की इन 10 महाविद्याओं का पूजन जब आप करेंगे तो आपके चेहरे पर एक तेज आएगा
और अंत में माता का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होता ही है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये आपके जीवन के सभी संकटों का हरण करती हैं। ये वो महाविद्याएं हैं, ये वो महाशक्तियां हैं जो किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े दुख का नाश करने में पल भी नहीं लगाती। आपका दुख तो कुछ होगा भी नहीं, छोटे छोटे दुख होंगे आपके जीवन के, और यदि कोई बड़ा दुख भी है तो उसको भी यह जो शक्तियां हैं ये सर्वनाश कर देंगे उसका। इसीलिए आपको इन 9 दिनों पर इनका पूजन करना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि पूजन कैसे करना है, घट स्थापना कब करनी है, क्या मुहूर्त है और कैसे करनी है, इसके विषय में भी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। देखिए, कुछ लोग क्या है आपको भ्रामक जानकारी भी प्रदान करेंगे। वो कहेंगे जी कि ये जो नवरात्रि है ये तो केवल सिद्धि लिए होती है, तंत्र मंत्र के लिए होती है, मंत्र सिद्धि के लिए होती है या तांत्रिक साधना के लिए होती है। ये अनुचित है। शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं है कि ये नवरात्रि केवल तंत्र सिद्धि के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, इसी काम के लिए की जाती है। शास्त्र कहते हैं कि इस नवरात्रि में माता के सभी स्वरूपों का पूजन, माता की सभी 10 विद्याओं का पूजन जो कोई करेगा उसे उन 10 विद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसमें ना तंत्र विद्या के बारे में कुछ कहा गया है, ना मंत्र विद्या के बारे में कुछ कहा गया है। ये सही है कि करने वाले तंत्र साधना करते हैं, परंतु ये जो नवरात्रि है ये सामान्य जन के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन 9 दिनों को माता के 9 दिनों के रूप में मनाइए और माता के चौके स्थापित कीजिए, जैसे आप बाकी नवरात्रि मनाते आए हैं उसी प्रकार से आपने ये नवरात्रि भी मनाने। इसमें तो 10 महाशक्तियों का आपको पूजन करने का अवसर मिल रहा है। अगर आप महाशक्तियों का पूजन करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन के संकट दूर होंगे। आइए बढ़ते हैं कि घट स्थापना कैसे करनी है, पूजन आदि कैसे करना है, आगे के क्या नियम इसके रहेंगे, और इन 10 दिनों में या हम जो पाठ करते हैं तो कौन सा पाठ हमें करना चाहिए, शुरू करना चाहिए और किस विधि से हमें पाठ पढ़ने चाहिए। नवरात्रि का प्रथम दिन जो होगा उस दिन आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सबसे पहले आप माता की चौकी लगाने के लिए सामग्री एकत्र कीजिए। पहले बात आती है कि सामग्री आपको चाहिएगी या क्या। देखिए, मैं आपको यहाँ संपूर्ण सामग्री बता रहा हूँ, उसमें से जो जो कार्य आप करना चाहें उसके अनुसार सामग्री आप चुन लीजिएगा। माता की तस्वीर या कोई प्रतिमा पास होनी चाहिए, अगर है घर पर पहले से तो उत्तम है, नहीं है तो लेके आइएगा। एक चौकी की आवश्यकता होगी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र की आवश्यकता होगी, एक कलश की आवश्यकता होगी, मिट्टी का ला सकते हैं या धातु का भी आप घर में प्रयोग कर सकते हैं, तांबे का है या पीतल का है तो बहुत उत्तम है। उस पर रखने के लिए श्रीफल की आवश्यकता होगी, श्रीफल अर्थात नारियल। नारियल पर लपेटने के लिए यदि आप लाल कपड़ा ला सकते हैं तो लाइएगा, अगर ना ला पाए तो कोई बात नहीं, मौली से भी काम चला सकते हैं। कलश के अंदर क्या क्या डालेंगे? कलश के अंदर कमल गट्टे लाइएगा, 5 कमल गट्टे, एक चांदी का सिक्का, थोड़ी सी दूर्वा, थोड़े से अक्षत, ये तो डालनी ही है। इसके अतिरिक्त आप हल्दी की गांठ भी उसमें डाल सकते हैं और एक सुपारी। ये वो वस्तुएं हैं जो आपको कलश के अंदर डालनी है। अब आप चौकी आपके पास आ गई, माता की तस्वीर आ गई, कलश की सामग्री आ गई। पूजन की सामग्री देखिए क्या क्या चाहिएगी। माता को अर्पित करने के लिए, तिलक लगाने के लिए तिलक चाहिए। स्नान के लिए गंगाजल युक्त जल चाहिए तो गंगाजल अवश्य ले लीजिएगा। तांबे का 1 लोटा पूजा करने के लिए चाहिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, माता को अर्पित करने के लिए खुले फूल, फूलों की माला, इत्र, ये सामग्री है जो आपको पूजन के लिए आवश्यक होगी। प्रथम दिन पर आप जवारे बोना चाहते हैं, खेतरी बोना चाहते हैं ना, तो फिर एक भी लीजिएगा। मिट्टी का आता है ना, मिट्टी का एक पात्र आता है और उसमें खूब सारी मिट्टी भरी जाती है। तो उसमें भरने के लिए जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी जिसमें खेती उग सके। जो लोग शहरों में रहते हैं, दिल्ली आदि या अन्य किसी शहर में, बड़े शहर में, तो देखिए रेता यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है, तो आप रेता ले आइएगा। उसमें भी खेती जो है, ज्वारे अच्छे उगते हैं, हम बहुत सालों से प्रयोग कर रहे हैं। ये सामग्री है जो आपने एक दिन पहले ही ला के रख लेनी है, क्योंकि पूजा का जो मुहूर्त रहेगा ना वो सुबह सुबह का रहेगा। सारी सामग्री आपने ला के रख ली है तो जिस दिन प्रथम नवरात्रि है उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए।
स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आसन लगा के बैठ जाइए जहां पर आपने पूजा करनी है, जो आपका पूजा का उपयुक्त स्थल है ना। जहां भी आप माता स्थापना करना चाहते हैं या ज्वारे आदि बोना चाहते हैं, उस स्थान पर आप आसन लगाकर बैठ जाइए। प्रयास कीजिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। सारी सामग्री को सामने रख लीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगाजल भर लीजिए पहले और फिर शुद्ध जल भर लीजिए। ये भरने के बाद आप एक फूल लीजिए और उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने चौकी स्थापित करनी है, माता की पूजा करनी है। इस प्रकार से छींटे देकर आपने स्थान का पवित्रीकरण किया है और शुद्धिकरण किया है। पवित्रीकरण करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। माता की स्थापना सबसे पहले कीजिए। माता के लिए जो भी आपने उपयुक्त स्थान चुना है, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए। लाल वस्त्र बिछाने के बाद माता को करने के लिए हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेके निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। आप ये पुष्पासन के रूप में स्वीकार करें और इसे आसन समझकर इस पर विराजमान हो, ऐसे निवेदन करते हुए पुष्प अर्पित कर दीजिए। माता की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है वह स्थापित कर दीजिए। यह स्थापना के लिए आपने आसन दिया है। माता को उनके हाथ की तरफ आप ज्योत रखेंगे। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं 9 दिन की, या आप केवल पूजा के लिए आज के लिए दिया जला रहे हैं, जो भी दीपक जला रहे हैं उसको आसन दीजिए। पहले अक्षत रखिए, चावल रख के आसन दीजिए या फूल रख के आसन दीजिए या गेहूं भी आसन के रूप में रख सकते हैं और उसके ऊपर वह दीपक रखिएगा जो आपने जलाना है, जो ज्योत आपने जलानी है, और धूप रखिएगा। दूसरी तरफ आप कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप ज्वारे बो रहे हैं, खेतरी बो रहे हैं, तो जो पात्र है ना, मिट्टी का सकोरा जिसे कहते हैं, पहले उसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद उसमें आप रेता डालिए, थोड़ा सा रेता बचा के रख लीजिएगा। उसके बाद जौ आपके पास होंगे ना, जौ को भिगो दीजिए थोड़े टाइम के लिए, आधा घंटे भिगो दीजिए और फिर निकाल लीजिए। उसमें जो खराब जौ हैं, जो ऊपर तैर के आ गए हैं, इसका मतलब वो उगेंगे नहीं, उनको आप फेंक, बाकी जो बच गए हैं उन जौ को आप उसमें धीरे धीरे करके डाल दीजिए सारे सकोरे में, और ऊपर से एक पतली सी लेयर मिट्टी की ओर डाल दीजिए। इसे एक थिन लेयर डाल दीजिए जिससे कि वो जो जौ आपने डाले हैं वो छुप जाए। और हल्का सा पानी के छींटे आप ऊपर से देख सकते हैं। इसमें बीच में जवारे ना डालिएगा, क्योंकि हम जो कलश रखेंगे ना वो इसके ऊपर ही स्थापित करेंगे। इससे क्या वो कलश के चारों तरफ से जवारे निकलेंगे। तो आपने बो दिए हैं। अब आप उस सकोरे की स्थापना कीजिए स्थान पर। आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं वहां पर और उसको रख दीजिए। अगर स्वास्तिक नहीं बना रहे हैं तो पुष्प रखिएगा और उसके बाद वहां वो रख दीजिएगा पात्र। अब आप कलश के लिए, जो भी आपके कलश के लिए उपयुक्त पात्र हैं, आप मिट्टी का घड़ा लाए हैं तो वो लीजिए, या आप धातु का कोई पात्र लाए हैं, जैसे कि तांबे का कलश रख रहे हैं, तांबे का लोटा आदि या पीतल का लोटा आदि रख रहे हैं, तो वो लीजिए। उसमें सबसे उसको धो लीजिए और धोने के बाद आप सबसे पहले उसमें चांदी, सोने का जो सिक्का है ना वो डालिए। जो भी आपका सिक्का है, चांदी का सुपारी डालिए, हल्दी डालिए, अक्षत डालिए। और अब उसमें आप पहले गंगाजल भरिए थोड़ा सा और उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। जल भर के उस पे पंचपल्व लगा लीजिए। पंचपल्व या तो आम के पत्ते हो, आम के ना हो तो अशोक के पत्ते ले लीजिए। ऐसे पंचपल्व। अच्छा, क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं कि अलग अलग पत्तों को तोड़ देते हैं और उसके बाद वो लगाते हैं। पंचपल्लव का अभिप्राय है कि पूरी एक डाल होनी चाहिए, डाल से अलग नहीं करना है आपने। ये पत्ते, चाहे पत्ते हो 7 पत्ते हो, एक ही डाल पे हो, और वह पूरी डाल ऐसे लगा दीजिए। उनको सेट कर दीजिए उसके अंदर। तो कभी भी पत्तों को अलग अलग तोड़ के प्रयोग ना कीजिएगा, ये ज्यादातर लोग गलती करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो पंचपल्व लगाने हैं। पंचपल्व लगाने के बाद ढक्कन रख दीजिए, जो पूर्ण पात्र कहते हैं उसे मिट्टी का या जो भी आपके पास पूर्ण पात्र है वह रखिए। पूर्ण पात्र में या तो चावल भर दीजिए या कोई और अन्य अनाज आपके पास है तो वो भर दीजिए। और उस ऊपर आप श्रीफल अर्थात नारियल की स्थापना करेंगे। नारियल को रखेंगे। नारियल को इस प्रकार से रखिएगा कि जो नारियल का मुख है ना वो आपकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। इस प्रकार से वह नारियल रखिएगा। तो आपने सकोरा रखा वो ज्वारे वाला, उसके अंदर आपने कलश को रख दिया केंद्र में।
उसके ऊपर आपने उसमें जो सामग्री डालनी थी वो डाल दी। ऊपर आपने पूर्ण पात्र रखा, उसमें अनाज रखा और उसके ऊपर आपने नारियल रखा है। नारियल को रखने पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप लाल वस्त्र लाए हैं लपेटने के लिए तो लाल वस्त्र को लपेट दीजिएगा, अन्यथा मौली लीजिएगा और मौली के 4 या 5 लपेटे उस पे दे दीजिएगा और उसके बाद आप नारियल को रख दीजिएगा। रखने की विधि हमने बताई कि आपके तरफ उसका मुख होना चाहिए। इस प्रकार से माता की स्थापना हो गई। चौकी पर आपने कलश स्थापना भी कर दी, जवारे भी बो दिए। ये अब हम करेंगे पूजन आरंभ। पूजन के लिए हम पूजन विधि का वीडियो आपको बताएंगे, उसमें आप पूजन की विधि देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम पूजन विधि बताने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा वीडियो। अभी हमारा उद्देश्य केवल ये है कि जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि कितने महत्वपूर्ण है, इसको आप समझें। कब से आपको करने हैं, घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, इसको आप समझें, और क्या क्या कार्य है उनके बारे में अब हम आपको बताते हैं। एक बार तो प्रिय भक्तों, जो गुप्त नवरात्रि है ना, इसमें आप 9 दिन के लिए एक नियम बनाइए। 9 दिन के लिए आप ना एक पाठ का चुनाव कीजिए। दुर्गा सप्तशती अगर आप कर सकते हैं तो वह करिए, अगर नहीं कर पाएं तो आप सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रतिदिन हम नवरात्रि में दुर्गा सप्ती का एक अध्याय सुनाते हैं और पूरी दुर्गा सप्ती को हम 9 दिन के अंदर पूर्ण करते हैं। तो आप इसका लाभ लीजिए, 9 दिन दुर्गा सप्ती का अनुष्ठान कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का नियम ले सकते हैं, देवी का महत्व में जो है उसका नियम ले सकते हैं, और ये सभी चीजें हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। प्रत्येक नवरात्रि को 9 दिन में उसको पूर्ण करते हैं, तो आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। केवल चैनल के साथ जुड़े रहिए और उन वीडियोज को देखते हुए अपनी पूजा करते हुए माता का आशीर्वाद प्राप्त करते जाइएगा। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप करते हैं 9 दिनों में या सुनते हैं तो बड़ा ही कल्याणकारी आपके लिए रहेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये 9 दिनों में आपको सात्विकता का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज आदि भी वर्जित रहेगा। पूर्ण रूप से सात्विक रहते हुए आपको इन 9 दिनों का पालन करना है। और माता के 9 दिनों में जिस जिस शक्ति की जिस दिन पूजा होगी हम उसका वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। उस रूप का आप पूजन कीजिएगा। बड़ा ही साधारण सा नियम रहता है, साधारण सी विधि होती है जो आप बड़े आराम से अपने घर में कर सकते हैं। इस प्रकार से इन 9 दिनों को आप व्यतीत कीजिएगा। और अंतिम दिन अगर अष्टमी होती है तो अष्टमी को, और नवमी होती है आपके यहाँ पे तो नवमी को इसका विसर्जन कीजिएगा। इसकी जानकारी भी हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान कर देंगे। अब बात करते हैं कि ये गुप्त नवरात्रि आरंभ कब हो रहे हैं। आषाढ़ मास की तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ये आरंभ होते हैं और प्रतिपदा तिथि रहेगी 26 जून को। सूर्य के तो 26 जून से आरंभ होंगे, नवरात्रि होगा और ये समाप्त होंगे 4 जुलाई को। 26 जून से 4 जुलाई तक नवरात्रि रहेंगी। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो 26 तारीख को घट स्थापना के लिए सुबह 5:26 से और 6:58 तक का जो समय है वो सर्वोत्तम समय है। इस समय पे आप घट स्थापना कीजिए, उत्तम रहेगा। दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा, उसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। वो रहेगा 11:56 से और 12:53 तक। हमने लगभग 12 दिन पहले बता दिया है, तो आप तैयारी कीजिए और अच्छे से धूमधाम से माता के नवरात्रि को मनाइए। माता अवश्य प्रसन्न होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इस महिमा को जान पाए, इस नवरात्रि के बारे में भी जान पाए। माता अवश्य ही आपको आशीर्वाद देंगी इसके लिए और आपका कल्याण करेंगी। माँ सब पर प्रसन्न हो। जय माता दी।